दोस्त एक दिन ऐसा हो कि आप रात में चैन की नींद सोए और सुबह उठते ही आपको 20 से 25 करोड़ का लॉस हो जाए, वो भी बिना आपका गलती के, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक्सनेस ब्रोकर में आज के डेट में कई सारे केसेस आ रहे हैं कि बिना गलती के अकाउंट खाली हो जा रहा है ऑटोमेटिक ट्रेड लग के। अब रिसेंटली एक केस आया है, $1.5 मिलियन का अकाउंट रातों रात ऑटोमेटिक ट्रेड लग के उड़ गया है, जो कि इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 12 से 15 करोड़ होता है। और ये जो बंदा है पाकिस्तान का है, वहां के करेंसी में ऑलमोस्ट 35 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, वो भी बिना किसी गलती का। सो अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से काफी स्ट्रिक्ट रूल आ चुका है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ आपका ईमेल सब भी एक्सेस किया जाएगा अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। अगर आप एक्सनेस हो या फिर विंटेज हो या फिर एक्सएम, मतलब जो भी फॉरेक्स ब्रोकर है उस पर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इलीगल है। ओके, और अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पे क्रिप्टो अपना हाइड करके रख रहे हैं, गवर्नमेंट को बता नहीं रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीजें एक्टिविटीज इलीगल में आएगा। और उस केस में गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को परमिशन दिया है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट सब एक्सेस कर सकता है, बैकएंड में आपका ईमेल सब लॉगिन कर सकता है, डेटा आपका चेक कर सकता है। तो दोस्तों एक तो एक्सनेस यूजर्स के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका ऑटोमेटिक ट्रेड लग जा रहा है और अकाउंट खाली हो जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम कि अभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे इंडिया में, तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमें करें तो क्या करें? तो दोस्तों मैं आज आप लोग को एक सिंपल सा, साधारण सा, सटीक एंड सरल उपाय बताऊंगा जहां पे आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं लीगल तरीके से। तो दोस्त देखो, सबसे फर्स्ट आपको करना क्या, देखिए एक्सनेस पे तो फिलहाल अभी के डेट में ट्रेडिंग नहीं ही करो, क्योंकि एक्सनेस ऑलरेडी इंडिया में बंद हो चुका है। हाँ, जिसके पास अकाउंट है उसका स्टिल रनिंग है, लेकिन जो केस हो रहा है उससे भी डर लग रहा है कि इसमें बड़ा फंड रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो एक दिन ऐसा मेरे साथ भी होगा कि पूरा अकाउंट ऑटोमेटिक ट्रेड लगेगा, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और सही तरीके से इंडिया में रन भी नहीं हो रहा, कई सारे फ्यूचर्स भी एक्सनेस का स्टॉप होने जा रहा है, तो क्या करें? तो देखो, इसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, विंटेज, जहां पे फिलहाल आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में फिर इलीगल नहीं है। तो हम किस तरह से फिर विंटेज में करेंगे? क्योंकि अगर हम विंटेज में करते हैं, यूपीआई के माध्यम से डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, तो मानते हैं वो थर्ड पार्टी के माध्यम से डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो, विंटेज में आप या फिर एक्सएम में ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्त उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है, मर्चेंट के माध्यम से आप पेमेंट को लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि रेजर पे हो गया, या फिर कुछ क्रिप्टो कार्ड होता है क्रिप्टो वॉलेट से, कि हम लास्ट के वीडियो में री.पे वॉलेट के बारे में बताए थे कि उसका वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, उसका कार्ड आता है, उसके माध्यम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट कार्ड के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, विंटेज में और एक्सएम में, तो इसके माध्यम से करना। यूपीआई को टच मत करना, बैंक को भी मत टच करना। आईएमपीएस के थ्रू बहुत सारे ब्रोकर आईएमपीएस का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर यूपीआई का ऑप्शन दिया है, उसको आप गलती से भी टच मत करना। चाहे आप 100 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आप 1 लाख डिपॉजिट कर रहे हो, फिर आप 10 लाख डिपॉजिट कर रहे हो, ऑलवेज यूज करना मर्चेंट। रोजर पे यूज कर सकते हो, उसके माध्यम से आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से आप यूएसडी बाइंग करो, रेजर पे से पेमेंट करो, या फिर आप री.पे वॉलेट का यूज करो, उसके माध्यम से लेन देन करो। डायरेक्ट नहीं करना, तब आप कर सकते हो, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट रूल आ चुका है। सेकंड दोस्तों, अगर आपको लीगल तरीके से इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, गोल्ड में, सिल्वर में, यूएस स्टॉक में, तो दोस्त CoinDesk पे ऑलरेडी गोल्ड भी रजिस्टर है, सिल्वर भी रजिस्टर है फ्यूचर में, जहां पे 30x लेवरेज पे कर सकते हो। यूएस के टॉप स्टॉक भी रजिस्टर है, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। S&P 500 इंडेक्स भी रजिस्टर है, जिसमें कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो CoinDesk पे आराम से आप लीगल तरीके से करना चाहते हो तो यहां से जा सकते हो। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई टैक्स भी नहीं है 30% क्रिप्टो का। यहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका बिजनेस इनकम में काउंट होगा, और वो फिर आप नॉर्मल जो टैक्स स्लैब इंडिया को, उसके तहत आप पे करोगे। तो लीगल भी है और नो क्रिप्टो टैक्स ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग, तो दोनों बेनिफिट होने वाला। हाँ, नॉर्मल ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना लिए, बिजनेस इनकम में काउंट होगा, उसके स्लैब में आ जाएंगे, तो आपको देना ही है। वो तो कोई भी अर्निंग करेगा इंडिया में बैठ के, कोई चाहे कोई भी बिजनेस कर रहा हो, तो वो तो देना ही पड़ता है, नॉर्मल टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे तो। ओके, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है, कई सारी चीजें एआई टूल्स के माध्यम से डिडक्ट किया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा प्रोफाइल वेरीफाई करके पेनल्टी आप पे ठोक सकता है। ओके, तो बी अलर्ट दोस्तों, 20 से तो एक्सनेस को भूल जाओ, करना है तो विंटेज और एक्सएम पे आ जाओ, काफी सही है, फुल सपोर्ट मिलेगा टीम के द्वारा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो, और उसका वही फॉर्मूला बताया हूं, उसके माध्यम से डिपॉजिट विड्रॉल लो। बैंक को और यूपीआई को मत छेड़ो,
और अगर लीगल तरीके से करना है तो कॉइन डिस्ट्रिक्ट पे आ जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप दोस्तों आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन एक्सनेस के लेके और अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड सेफ ऑप्शन के बारे में पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।